दोस्तों नमस्कार। आज हम प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा के विषय में बात करेंगे। इसमें प्रेमचंद ने किसानों और उनके पशुओं के बीच भावनात्मक संबंधों को दर्शाया है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि आज़ादी आसानी से प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसके लिए बार बार कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वस्तुतः यह कहानी तत्कालीन गुलाम भारतवासियों में आज़ादी के प्रति नई उमंग व चाह भरने के उद्देश्य से रची गई है। कहानी में लेखक ने बताया है कि सभी जानवरों में केवल गधे को ही सबसे मूर्ख समझा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना हो तो हम उसे गधा कह देते हैं। दूसरे जानवर भी क्रोध करते हैं, परंतु गधा अपने सीधेपन व सहिष्णुता के कारण कभी क्रोध नहीं करता। बैसाख महीने को छोड़कर वह सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है। इस प्रकार उसमें ऋषि मुनियों वाले सारे गुण मौजूद हैं, फिर भी उसको मूर्ख मानकर उसका अपमान किया जाता है। इसी प्रकार सहिष्णु व सीधे साधे स्वभाव वाले भारतीयों की भी अफ्रीका, अमेरिका आदि में दुर्गति हो रही है। यदि वे भी ईंट का जवाब पत्थर से दें तो शायद जापानियों की तरह सभ्य कहलाने लगे। बैल भी गधे का छोटा भाई है, परंतु कभी कभी वह अड़ियल व्यवहार करने लग जाता है। झूरी कांची के पास बैलों की एक जोड़ी थी। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और मेहनती बैल थे। साथ साथ रहते हुए उनको अपने मालिक से प्रेम हो गया व आपस में गहरी मित्रता हो गई। वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। हीरा सहनशील तथा धैर्यवान था। मोती जल्दी आवेश में आ जाता था। किसी कारणवश झूरी ने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया। बैलों को घर तक ले जाने में झूरी के साले गया को दांतों तले पसीना आ गया। गया बैलों को आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते। संध्या के समय वे झूरी के साले के यहाँ पहुँच तो गए, पर उन्हें बेगानापन सताने लगा और उन्होंने चारे में मुँह तक ना डाला। रात को आंखों ही आंखों में बातें कर दोनों बैल रस्सियाँ तुड़ाकर झूरी के साले गया के घर से भागे तो सीधा झूरी के यहाँ आकर रुके। झूरी ने प्यार किया, सहलाया, लेकिन मालकिन ने नमक हराम कहा और खाने के लिए सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर से खली डालने को कहा, पर नौकर मालकिन के डर से ऐसा ना कर सका। अगले दिन गया पुनः दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर घर ले गया। उसने रास्ते में बैलों की बदमाशी का मज़ा चखाया और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया, लेकिन बैलों ने चारे को मुंह तक ना लगाया। अगले दिन गया बैलों को हल में जोतना चाहा, लेकिन बैल हल में जुतने को तैयार न थे, भाग खड़े हुए। गले में मोटी रस्सी होने के कारण जल्दी ही पकड़ लिए गए। दोनों की खूब पिटाई हुई और उन्हें फिर से रात में सूखा चारा दिया गया, लेकिन उन्होंने उसमें मुंह नहीं डाला। पर संध्या समय भैरव की छोटी बच्ची उन्हें एक एक रोटी खिला गई। इस प्यार से दोनों की आत्मा तृप्त हो गई। सौतेली माँ से पीड़ित इस बच्ची को देख मोती का दिल हुआ कि भैरव की पत्नी को उठाकर पटक दे, लेकिन हीरा ने उसे औरत जात पर सींग न चलाने की बात कहकर मना कर दिया। रात को जब रस्सी चबाकर दोनों बैल भागने की योजना बना रहे थे, तभी भैरव की बेटी ने आकर रस्सी खोल दी। वे बच्ची के स्नेह के कारण पहले ना भागे, पर बच्ची शोर मचाने लगी, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा देखो। तब वे दोनों भाग खड़े हुए। भागते भागते दोनों रास्ता भटक गए। गांव पार करते हुए किसी खेत में घुस गए, खूब मटर खा गए और मस्ती में झूमने लगे। पेट भरा होने पर उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता था। अचानक सामने से सांड आता देख पहले तो वे घबरा गए, फिर मिलकर उस पर वार किया। एक आगे से भिड़ता तो दूसरा पेट में सींग मारता। सांड को दो तरफा लड़ाई का अभ्यास न था, इसलिए वह भाग खड़ा हुआ। सांड को हराकर नशे में चूर वे सामने मटर के खेत में फिर से घुसे ही थे कि मालिक आ गया। हीरा भाग सकता था, लेकिन मोती की खातिर वह भी पकड़ा गया। लठैतों ने पकड़ा और कांजी हाउस में डाल दिया।
कांजी हाउस में अनेक जानवर मुर्दों की तरह भूखे प्यासे पड़े थे। रात्रि को हीरा ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। तभी उसे एहसास हुआ कि दीवार कच्ची है, थोड़ी मेहनत से टूट जाएगी। इसलिए हीरा ने सींग मारे। चौकीदार ने देख लिया, हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने समझाया कि इस तरह करने से तो बहुत मार पड़ेगी, लेकिन हीरा का कहना था कि इस तरह से हमारे बहुत से साथी जो यहाँ बंद हैं बच जाएंगे। मोती और हीरा ने मिलकर कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी। वहाँ बंधे सभी जानवरों ने फुर्ती दिखाई और भाग खड़े हुए। हीरा ने मोती से कहा, तुम भाग जाओ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। पर मोती हीरा को छोड़ कैसे जाता। उसने दोस्ती की खातिर वहीं रहना बेहतर समझा। सुबह कांजी हाउस में खलबली मच गई। दोनों की खूब पिटाई हुई और उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। हीरा मोती लगभग सप्ताह भर कांजी हाउस में बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ ना मिलता था। ठठरियाँ निकल गई। दिन में एक बार कोई आकर पानी पिला जाता था। एक दिन वे दोनों एक दढ़ियल कसाई के हाथों बेच दिए गए। रास्ते में उन्हें गाय भैंसों का झुंड प्रसन्नता से कूदता दिखाई दिया। वे सोचने लगे कि अपने दो साथियों को कसाई के हाथों में देखकर भी इन्हें दुख नहीं हुआ। ये सब कितने स्वार्थी हैं। दढ़ियल के साथ जाते समय हीरा मोती को रास्ता जाना पहचाना लगा। वे तेजी से भागे और झूरी के घर अपने पुराने थान पर जाकर खड़े हुए। झूरी ने उन्हें प्यार से गले लगाया। वे भी झूरी का हाथ चाटने लगे। पीछे से आकर दढ़ियल ने बैल की रस्सियां पकड़ ली, पर मोती ने ऐसा सींग चलाया कि दढ़ियल सिर पर पांव रखकर भागा। झूरी ने प्यार से नादों में खली, चोकर, दाना एवं भूसा भर दिया। दोनों मित्र प्रसन्न हो इत्मीनान से चारा खाने लगे। गांव भर में दोनों की खूब प्रशंसा हुई। मालकिन ने आकर प्यार से दोनों के माथे चूम लिए। धन्यवाद।